हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज़ को मेरे आयुषी जोशी के साथ और हमारी टीम बेंचर्स आईक्यू की टीम के साथ में। इसके लिए आपको और भी वीडियोस को एंजॉय करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको और भी सेक्शंस, जैसे कि हम कह सकते हैं पॉलिटी है या इकोनॉमिक्स है, या इसके अलावा जो सेक्शंस जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर चल रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इन सबको सॉल्व करना, इन सबको देखना, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन सबको जानना चाहते हैं तो हमारे सजेस्टेड लिंक्स में जा करके और वीडियोस अवेलेबल है, उन सारे वीडियोस को देखिए, समझिए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। आज हम शुरू करने चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास। देखिए, हमने सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब तक डिस्कस कर लिए, जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, या हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, जैसे इनकम जो है, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी, एनडीपी एंड ऑल सारी चीज़ें क्या होती है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंट जिससे भी क्वेश्चन बनता है आपके एसएससी या एनटीपीसी या अदर डीआरडीओ, जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम, सभी में इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहता है, लेकिन एक लिमिटेड पोर्शन रहता है। मतलब मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन सारे ही एग्जाम्स कैरी करते हैं। हर एग्जाम के अंदर 4 to 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन करीब करीब हर एग्जाम में इकोनॉमिक्स पोर्शन के होते हैं, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन पर बेस्ड होते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन का काफ़ी लंबा चौड़ा कोर्स होता है, जिसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे इकोनॉमिक्स में रह जाते हैं जो कि करंट प्लस स्टैटिक को मिलाकर बनाए जाते हैं, और उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? क्या है बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया। मान लीजिए कि आप अपने एरिया में रह रहे हैं और अचानक से आपको एरिया के बाहर, सिटी के बाहर कोई एक पोर्शन रेडी करके दे दिया जाता है, क्योंकि वो रेडी करके आप फार्म हाउस है, जैसे कि आप जनरल सिटीज़ या रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज जहाँ पर भी रह रहे हैं उनसे दूर हट करके आप एक फार्म हाउस बनाते हैं। तो वहाँ पे जाने का, आप जब भी आउटिंग का मूड बनाते हैं तो आप वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि एक सिटी या विलेज में होती है ना। जहाँ पर भी हम रह रहे हैं उस एरिया में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो उस एरिया में नहीं है, और उस एरिया के अंदर जो अवेलेबल है वो अपने यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है दो जगहों को। इसी तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ स्पेसिफिकली डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया in which the business and trade laws different from rest of the country। सारी जो बिजनेस लॉज लागू होते हैं, जितने भी नियम, कायदे, कानून जो होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, जो लागू किए जाते हैं कंपनी एक्ट के तहत आने वाले या बिजनेस लॉज के तहत आने वाले सारे कायदे कानून जो होते हैं, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर नहीं आते। इनके लॉज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि आपको पता है, दिस इज जस्ट इमेजिन दिस इंडिया, है ना। तो इंडिया के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे जम्मू कश्मीर है, आपको पता है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था रिसेंटली। अभी हमने 370 आर्टिकल 370 और 35A का काफ़ी रिवोकेशन देखने को मिला। तो क्यों हुआ ये सब चीज़ें? क्यों हमें वहाँ से 370 आर्टिकल को रिमूव करना पड़ा? क्यों ऐसा हुआ कि हमने जो स्पेशल कैटेगरी में डाल रखा था उसे रिमूव करना पड़ा? तो इसके लिए उसको और कंट्रीज़ के जो पर्टिकुलर एरियाज़ है उनके इक्वालिटी में लाने के लिए ये चीज़ करनी पड़ी। इससे पहले क्या सिचुएशन थी? इससे पहले ये सिचुएशन थी कि दूसरे स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, दूसरे ज्योग्राफिकल एरियाज जो इंडिया के हैं उससे अलग हट के कोई स्पेसिफिक या स्पेशल जो है, आप कह सकते हैं आइडेंटिटी, जम्मू कश्मीर को दी गई थी, और कई सारे स्पेशल एक्ट्स या स्पेशल लॉज जो है वहाँ पे इम्पोज किए गए थे, जो कि अदर स्टेट्स या अदर ज्योग्राफिकल एरियाज से हटकर थे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। देखिए क्या हुआ कि जब इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन्स, बेसिकली ये एक्सपोर्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर किसे फोकस किया जाता है? एक्सपोर्ट को। मैक्सिमम लेवल पे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना लिए। जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे माइंड में आता है यार मुझे मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, तो अगर मैं मेरे यहाँ से एक्सपोर्ट करती हूँ तो मुझे ऑलरेडी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मुझे
लिए लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो विचार एक बार मेरे दिमाग में आते ही मैं फिर से स्किप कर देती हूँ, या मेरे को अगर मैं इंप्लीमेंट भी करती हूँ तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन यही अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जाती हूँ तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट या अलग से डिफरेंट तरीके के लॉज, नियम, कायदे, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस जो है या एक्ट्स जो है वो पास कर रखे हैं। अब ये किसके तहत लॉन्च किया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहले EEZ था, एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन। इसके अंदर एक्सपोर्ट को फोकस किया जाता था कि एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज कैसे करना है, इस चीज़ को फोकस करने के लिए इकोनॉमिकल जोन्स बनाए गए थे। लेकिन देखा कि उससे बढ़ावा तो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ हमें उसके अंदर प्रॉफिट तो नज़र आया। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्पेशल जोन्स और क्रिएट कर दिए और उन्हें क्या नाम दे दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसे कहते हैं सेज। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट कर दिए गए, एक स्पेसिफिक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस या ट्रेड के लिए अलग से रूल्स, रेगुलेशन या लॉज इंपोज करता है, जो कंट्री के दूसरे एरिया से बिल्कुल हटके होता है। वहाँ जो नियम, कायदे, कानून, रूल्स वहाँ लागू हो रहे हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया सेज के अंदर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड विद इन अ कंट्रीज नेशनल बाउंड्री। ये ध्यान रखिए, नेशनल बॉर्डर के अंदर अंदर होना चाहिए। इंडिया है, इंडिया की बॉर्डर के अंदर अंदर वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया जो है लोकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई यूएस में जाकर हमने सेज स्टैब्लिश किया, नहीं, आपको इंडिया का सेज इंडिया के अंदर ही स्टैब्लिश करना होगा। तो एक पर्टिकुलर विद इन अ बाउंड्री होता है ये चीज। दूसरी चीज क्या होती है, गवर्नमेंट इसके लिए आपको क्या करती है, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी मटेरियल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे बढ़ाने के लिए, आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा, देखिए हमेशा किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल कंडीशन तो तब क्रिएट होती है जब वहाँ पे इंपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। लेकिन भारत की कंडीशन इससे बिल्कुल उलट है, रिवर्स कंडीशन में हम लोग, यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं, अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। हमें इकोनॉमिक कंडीशन को और मैक्सिमाइज करने के लिए, अच्छे लेवल पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट सेक्टर को कम करना होगा। तो एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने के लिए EEZ एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन को स्टैब्लिश किया गया था, जिसको रिप्लेस करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट कर दिए गए। अब कब किए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में लागू किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज एक्ट 2005 में किया गया। इंप्लीमेंट कब किया गया, एक्ट 2005 में लागू किया गया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हुआ इसका 2006 में। 10 फरवरी 2006 को सेज को इंप्लीमेंट कर दिया गया, मतलब लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इसके अलावा गवर्नमेंट हमें कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट कहती है आप एक्सपोर्ट को बढ़ाइए, हम आपको एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेशल टैक्स, छूट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड, इवन काफ़ी बार तो कई एरियाज़ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बिल्कुल टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करिए आप। तो जनरली जो हैवी टैक्सेस लगते हैं एक्सपोर्ट करने में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं सेज एरियाज के अंदर बिल्कुल लोअर हो जाते हैं, लो डाउन हो जाते हैं वो टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी भाई एक्सपोर्ट को बढ़ाने की, और हमें सेज को क्यों स्टैब्लिश करना पड़ा। एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ऐसे ही बढ़ा दो, सेज स्टैब्लिश करने की क्या ज़रूरत है। तो इसका रीज़न है, क्या रीज़न है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले तो इंक्रीज इन एफडीआई को इंक्रीज करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, एफडीआई बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, हमारे देश में दूसरे देशों की करेंसी जो है वो बढ़ेगी, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई जो है वो इंक्रीज होगा। इसके अलावा जॉब क्रिएट होगी, सेज एरियाज के अंदर जब बिजनेस स्टैब्लिश होंगे तो उस एरियाज में मैक्सिमम लेवल पे बिजनेस लगाने की कोशिश की जाएगी एक्सपोर्ट के लिए, और जब एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस और ट्रेडिंग के लिए वहाँ पे मैक्सिमम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स या जो स्टैब्लिशमेंट होगा फैक्ट्रीज का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे जॉब क्रिएट होगी, है ना, जॉब्स क्रिएशन होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं लोअर एकदम लोअर रेट पे चला जाएगा। तो देश को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, जॉब क्रिएट हो रही है, प्लस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं,
एक्सपोर्ट के लिए इन्वेस्ट जो करते हैं लोग बढ़ा रहे हैं, उसे कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देश में एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी कब हो सकती है, जब उस देश के अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट तो कम हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इंपोर्ट को कम कर तो नहीं किया जा सकता, जो हमारी नीड है हमें वो चाहिए और हमें वो चाहिए ही होता है। तो उस कंडीशन में उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। उसी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, फोकस करने के लिए सेज को स्टैब्लिश किया गया है। और लास्ट अल्टीमेटली हम कह सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है एनकरेज बिजनेस, बिजनेस को एनकरेज करने के लिए। जितने ज़्यादा बिजनेस हमारे यहाँ रन करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होगी उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा देश में उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, एफडीआई जनरेट होगा, देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अपने हायर लेवल पे जाएगी। और जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन अपने टॉप लेवल पे जाती है देश का विकास डेफिनेटली संभव होता है। तो समझ में आ रहा है आपको चीज़ें, सेज क्या है, कैसे वर्क करता है, बॉर्डर के अंदर एरिया के अंदर होता है। किसी भी नेशनल बॉडी, कंट्री की नेशनल बॉर्डर जो है उसके अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट इसके लिए स्पेशल टैक्सेस जो है अप्रूव करती है। इसके अलावा टैक्स फ्री भी होता है कई बार तो सेज। इसके अलावा मिनिमम टैक्सेस के आधार पर एक्सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसको कब लागू किया गया, किस एक्ट के तहत, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत लागू किया गया है। और कब से फोर्स में आया, ये 10 Feb 2006 से फोर्स में आया है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स है इंक्रीज इन एफडीआई, जॉब क्रिएशन, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड एनकरेज बिजनेस एज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अब भारत में कहाँ है सेज। समझ में आ गया सेज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब समझ में आ गया। लेकिन इंडिया में कहाँ है सेज, तो अब हम उसे देखते हैं। हम देखते हैं कि भारत में सेज को कहाँ कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, कौन से ऐसे जोन बनाए गए हैं जो स्पेशली इकोनॉमिकल जोन्स के रूप में काम करते हैं या जहाँ से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कहाँ पे उसके पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में सेज कहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया का पहला सेज, एशिया का नंबर 1 सेज जो इस्टेब्लिश किया गया था, जो स्पेशली ईपीजेड इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन के अंदर में इस्टेब्लिश किया गया था, वो कहाँ किया गया था, कांडला के अंदर। कब किया गया था, 1965 में। ठीक है, इंडिया के अंदर कांडला में इस्टेब्लिश किया गया जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, वो एशिया का नंबर 1 या एशिया का टॉप मोस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन था या सेज था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एशिया के अंदर इंडिया इस्टेब्लिश होने के बाद में इंडिया में कहाँ सेज को इस्टेब्लिश किया गया, तो उसकी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सांता क्रूज, आपको पता है महाराष्ट्र में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जोन है। इस पर क्वेश्चन 100% बनता है। महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या सेज का कौन सा पार्ट है जो महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश है, तो सांता क्रूज। ठीक है, नंबर 2 कोचिन केरला के अंदर है। नंबर 3 कांडला सूरत गुजरात के अंदर है। इसके अलावा नोएडा गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात इज द हब ऑफ बिजनेस। गुजरात को बिजनेस का हब कहा जाता है, बिजनेस और बिजनेसमैन का, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि गुजरात के अंदर जो है कौन से पोर्ट्स हैं, तो कांडला और सूरत है। इसके अलावा यूपी के अंदर नोएडा, तमिलनाडु में चेन्नई, एमपी में इंदौर, वेस्ट बंगाल में फाल्टा और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए हैं। एशिया का सबसे पहला सेज या ईपीजेड कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, कांडला में 1965 में। उसके बाद में इंडिया के अंदर ये सारे इम्पॉर्टेंट जो है सेज या स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा हाईएस्ट नंबर ऑफ सेज कहाँ इस्टेब्लिश है, तेलंगाना में 57 सेज है, वहाँ पे 57 सेज कहाँ इस्टेब्लिश है, तेलंगाना में। और नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, जहाँ पे कितने सेज इस्टेब्लिश है, 51। ओके, तो अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है आपको। सेज क्या है ये हमने देखा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये हमने देखा, क्यों इस्टेब्लिश किया गया ये देखा हमने।
इसके अलावा हमने ये देखा कि सेल्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश कर दिए, लेकिन उसके फीचर क्या है, सेल्स का स्पेशल फीचर्स क्या क्या है सेल्स के, वो हमें डिस्कस करने ज़रूरी है। तो सेल्स के स्पेशल फीचर्स में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ये आपको टैक्स फ्री एक्सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, या फिर टैक्स फ्री या फिर बिल्कुल लोअर टैक्स के ऊपर, टैक्स डिडक्टेड टैक्स के ऊपर जो है, टैक्स के ऊपर आपको एक्सपोर्ट अवेलेबल करवाता है। इसके अलावा कंट्री में एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, बिजनेस को बढ़ाता है। बिजनेस को बढ़ाने के साथ में ये देश की इकोनॉमिक कंडीशन को हायर लेवल पे ले जाने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू। इसके अलावा यहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं ये बिल्कुल दूसरे पार्ट्स, कंट्री के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये सेल्स एरिया है, या हम कह सकते हैं वो जोन है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत आता है। ठीक है, तो ये स्पेशल फीचर्स होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? सेल्स पे अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, सेल्स पे क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बताती हूँ कि अब करंट अफेयर्स में से इसका क्या लेना देना है। तो करंट अफेयर्स से क्या लेना देना है मैं ये बताती हूँ। कोविड-19 के चलते सेल्स जो एरियाज थे उनको भी बंद कर दिया गया था। उसी के चलते महाराष्ट्र के सेल्स जो एरिया है वहाँ से गवर्नमेंट के पास में ये एप्लीकेशन गई या ये रिक्वेस्ट गई कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्टार्ट किया जाए और सिक्योरिटी के साथ स्टार्ट किया जाए, जिससे कि यहाँ से बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जा सके और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। जिस समय देश के अंदर की सारी गतिविधियाँ बंद हो रखी है तो ये ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, एक्सपोर्ट पर बल दें। और यदि हम एक्सपोर्ट पे बल देंगे जिस समय हमारे देश की कंडीशन बहुत लोअर कैटेगरी पे है, तो इकोनॉमिकली जो है हम बूस्टअप हो जाएंगे, और इकोनॉमिकली जब बूस्टअप होंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ या कंडीशन जो है वो हायर लेवल पे जाके स्टैंड करेगी। तो अल्टीमेटली न्यूज़ में क्यों था? कोविड-19 के चलते न्यूज़ में था, जिसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ओपन करने की बात कही गई थी। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश है ये देख लिया हमने, मीनिंग देख लिया इसका, इसके स्पेशल फीचर्स देख लिए हैं, और इसके अलावा हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो एक पर्टिकुलर पॉइंट बचता है वो ये बचता है कि क्या स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स जो है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो किसी भी लेवल पे हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो इट्स आंसर इज़ यस, ये इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल है। इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज़ ने सेल्स स्टैब्लिश कर रखे हैं, वो अपने अपने एरियाज़ में सेल्स स्टैब्लिश कर रखे हैं और इसके बेसिस पर वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर भी सेल्स स्टैब्लिशमेंट के बाद में एक्सपोर्ट अपने हाईएस्ट लेवल पे जा चुका है, और बिल्कुल अभी तक जितना एक्सपोर्ट आज तक नहीं हुआ उतना एक्सपोर्ट सेल्स स्टैब्लिशमेंट के बाद हमें देखने को मिला है। और जो इसको स्पेशल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो रही है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में भी हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, एक्सपोर्ट को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। किसी भी देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मिनिमाइज किया जाए, एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज किया जाए तो उस देश की इकोनॉमी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। वही चीज़ सेल्स करना चाहती है। सेल्स के थ्रू हम देश में इकोनॉमिकली इस लेवल पे स्टैंड करना चाहते हैं जहाँ पे हम इंपोर्ट को लोअर कैटेगरी पे ले आए और एक्सपोर्ट को पीक पर लेके चले जाएँ। समझ में आ रहा है आपको? तो आज हमने किसके बारे में स्टडी किया? सेल्स के बारे में स्टडी किया। सेल्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में भी था अभी इन दिनों, जैसा कि मैंने आपको बताया सेल्स बंद करने के बाद काफ़ी न्यूज़ आई कि सेल्स एरियाज़ को ओपन किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ स्टैब्लिश, भाई इंडिया का कोई सेल्स है जो बाहर श्रीलंका में स्टैब्लिश है, तो आप कहेंगे नो, बिकॉज एक पर्टिकुलर कंट्री विद इन बाउंड्री ही स्टैब्लिश किए गए जोन्स को सेल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ चीज़ें समझ में आई है आपको। सेल्स से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं यहाँ पे आपके। कोई डाउट है, कोई इशू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। एंड एंड तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैक्सिमम लेवल पे अब आने वाले जो करंट अफेयर्स बेस्ड प्लस स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हुए हम जो टॉपिक्स, स्पेशल टॉपिक्स उठाने वाले हैं, क्रिस्पी टॉपिक्स उठाने वाले हैं इकोनॉमिक्स के, जिन पे क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा, वो टॉपिक्स आप हमारे वीडियोस के थ्रू कवर कर पाएँ। तो बने रहिए बेंचर्स IQ और मेरे आयुषी जोशी के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।